हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रंजना के। आज हम फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसपे आपको पता चलेगा कि कुछ स्पेशल ओकेजन पे आप बात करिएगा। जैसे छोटा छोटा चीज को हम बता रहे हैं, और जो मेरा क्लास है 90 डेज का वो कंटिन्यू होगा। थोड़ा सा व्यस्त है, इस वजह से वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग दुखी मत होइएगा। बस 2-4 दिन का मौका दीजिए, हम 1-2 दिन में उसको फिर से रीसेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ चीजें हैं, उसको देखते हैं कि जैसे अदर गुड विशेष के लिए अगर हम कोई शुभकामनाएं देना चाहते हैं, जैसे किसी को बोलते हैं ना कि हैप्पी एनिवर्सरी है ना, हैप्पी बर्थडे, तो वहां पे तरह तरह की चीजों के लिए कैसे बोलेंगे, तो उस चीज को आज सीखेंगे। क्योंकि जब आप इंग्लिश स्पोकन की बात करते हैं ना, तो हर एक चीज को छोटा छोटा चीज को ही सीखना है। वही छोटा छोटा चीज अरेंज करते करते आपका बड़ा हो जाता है। जैसे सब मंगलमय हो, कैसे बोलेंगे? विश यू ऑल द बेस्ट। जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम वगैरह में कोई जाते रहता है, कैसे बोलते हैं? विश यू ऑल द बेस्ट। मेरा हार्दिक आशीर्वाद है, माई हार्टिएस्ट ब्लेसिंग, मेरा हार्दिक आशीर्वाद है। जैसे हार्टिएस्ट बोलते हैं जिसको दिल से बोलते हैं ना, दिल से जैसे बोलते हैं दिल से आशीर्वाद है, दिल से दुआ है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माई हार्टिएस्ट ब्लेसिंग, मेरी शुभकामनाएं सदैव तुम्हारे साथ है। माई गुड विशेष आर एवर एवर विथ यू। इसको एवर नहीं पढ़िए, एवर पढ़िए, एवर। माई गुड विशेष आर एवर विथ यू, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है, ठीक है। आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। आई क्रेव फॉर योर ब्लेसिंग्स, आई क्रेव फॉर योर ब्लेसिंग। देखिए, छोटा छोटा चीज है, आप खुद से भी जैसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे लिखा ना यहाँ पे, आई क्रेव, आपके आशीर्वाद की कामना करती हूँ। सिंपल सा सिंपल प्रेजेंट में इसको बता दिया है। योर ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद। योर ब्लेसिंग कैसे लिखते हैं? योर ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद। ईश्वर की कृपा, गॉड ग्रेस, गॉड्स ग्रेस है ना, गॉड्स ग्रेस। ये जो एस लगा हुआ है यहाँ पे देखिएगा कैसे लगा हुआ है, गॉड्स ग्रेस, ठीक है। भाग्य आपका साथ दे, मे लक स्माइल एट यू, है ना। भाग्य आपका साथ दे, मे लक स्माइल एट यू। खुश रहो, बी हैप्पी, दीर्घजीवी हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। आपको सफलता मिले, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, मे गॉड ग्रांट योर सक्सेस। मतलब आपको सफलता मिले, मे गॉड ग्रांट योर सक्सेस। द नेक्स्ट इज सहानुभूति और संताप, सांत्वना के लिए। जैसे हम सहानुभूति किसी को बताते हैं ना, किसी को सिंपैथी दिखा रहे हैं, क्यों ऐसे हो गया, दुख का कोई कंडीशन है, तुमने तो अच्छे से किया था, यू डिड योर बेस्ट। बोलते हैं ना कि यू डिड। जैसे अगर एग्जाम में किसी का नहीं निकला तो आप कैसे बोलते हैं? आपने अच्छा किया था लेकिन नहीं हुआ, तो यू डिड योर बेस्ट, बट लेकिन लेकिन लग जाता है ना, बट योर लक इज नॉट गुड, है ना। आपका लक अच्छा नहीं था, वॉज नॉट गुड दैट टाइम। आपका लक उस टाइम अच्छा नहीं था, है ना। तो आपने सब कुछ किया जो संभव था। यू डिड एवरीथिंग दैट वाज पॉसिबल, है ना। यू डिड, आपने सब कुछ किया था जो संभव था। तो यू डिड एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट मीन्स सब कुछ, दैट वाज पॉसिबल, जो संभव था, ठीक है। द नेक्स्ट इज हम हमेशा तुम्हारे साथ है, बी आर ऑलवेज विथ यू। कुछ ब्लेसिंग है, जैसे बोलते हैं ना, हम हमेशा तुम्हारे साथ है, बी आर ऑलवेज विथ यू, है ना। कोई चिंता ना करो, डोंट वरी एट ऑल। द नेक्स्ट, निराश ना हो, डोंट बी डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। आशा न छोड़ो, डोंट गिव अप होप, ठीक है। आशा मत छोड़ो, बोलते हैं ना कि किसी को संतावना देना है तो बोलेंगे डोंट गिव अप होप, कोई बात नहीं, फिर कोशिश करो। इट डजंट मैटर, ट्राई अगेन, कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो। इट डजंट मैटर, ट्राई अगेन। लगे रहो, अंत में सफलता मिलेगी। कैरी ऑन, सक्सेस विल कम एट लास्ट, एट, है ना। कैरी ऑन दैट मीन्स कि जारी रखो, सक्सेस विल कम एट लास्ट, है ना, कि सफलता मिलेगी। द नेक्स्ट इज बहादुर बनो, बी ब्रेव, ध्यान रखो, सब ठीक हो जाए। बी हैव पेशेंस, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है। जैसे कोई भी बात हुआ, लोग बोलता है ना कि कोई हल्ला कर, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, दैट मीन्स ये सब टंग पे लाइए। बोलने के लिए सबसे पहला है कि इन सब छोटे छोटे वर्ड को टंग पे लाइए। ध्यान रखो, सब ठीक हो जाए, ऑल विल बी वेल। अच्छाई का फल अवश्य मिलेगा, गुडनेस विल श्योरली बी रिवॉर्डेड, है ना। गुडनेस विल श्योरली बी रिवॉर्डेड, goodness will surely have its reward, goodness will surely have its reward। अच्छाई का फल अवश्य मिलेगा। द नेक्स्ट, यह वास्तव में बड़े अफसोस की बात, इट इज रियली वेरी सैड। यह वास्तव में बड़े अफसोस की बात है, कैसे बोलेंगे? इट इज रियली वेरी सैड। इससे और अधिक तुम क्या कर सकते थे? what more could you have done, what more could you have done,
है ना, व्हाट मोर कुड यू हैव डन, है ना, किसी को संतावना देना है, क्या बोलेंगे, किसी को जो है तसल्ली देना है, बोलेंगे ना कि इससे ज्यादा आप क्या कर सकते थे, व्हाट मोर कुड यू हैव डन। मनुष्य की अपनी सीमा, मैन हैज हिज ओन लिमिटेशंस, है ना, मैन हैज हिज ओन लिमिटेशंस, मनुष्य की अपनी सीमाएं हैं। द नेक्स्ट इज, जब क्षमा याचना, आप किसी से गलती हो जाए, क्षमा किस किस तरीके, मुझे माफ करिए, पार्डन मी या एक्सक्यूज मी, जैसे कोई जा रहा है रास्ते में है, बोल दिए एक्सक्यूज मी या पार्डन मी, मुझसे गलती हो गई, यह मेरी गलती थी, आई कमिटेड अ मिस्टेक, आई वॉज इट वॉज माई मिस्टेक। इट यहाँ पे निर्जीव चीज के लिए लगा है ना, इट जैसे कोई थॉट था, कोई मिस्टेक था, तो इट एक निर्जीव चीज था ना, तो इट वॉज, थॉट एक निर्जीव चीज था, इट वॉज माई मिस्टेक, आई कमिटेड ए मिस्टेक। ओके, द नेक्स्ट इज, मुझसे अनजाने में गलती हो जाए, आई कमिटेड द मिस्टेक इन एन एडवर्टेंटली, ठीक है, एडवर्टेंटली या अननोइंगली। अननोइंगली मतलब है कि अनजाने, नो नो मतलब क्या होता है, जानना, अननोइंगली मतलब अनजाने में हो गए। मैं गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, आई बेग योर पार्डन फॉर द मिस्टेक, आई क्रेव योर पार्डन फॉर दिस मिस्टेक, है ना, कई तरीके से इसको बोल सकते हैं। आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, आई अपोलोजाइज, इसको याद कर लीजिएगा, मिस्टेक जहां हो, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक, हमेशा ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा ये वर्ड यूज होता है, ठीक है। कृपया मुझे क्षमा करें, काइंडली एक्सक्यूज मी, पार्डन मी या फॉरगिव मी। ओके, द नेक्स्ट इज, मेरी मंशा आपको नाराज करने की नहीं थी, माई इंटेंशन वॉज नॉट टू ऑफेंड या डिसप्लीज यू, आई डिड नॉट मीन टू ऑफेंड, है ना, डिसप्लीज यू। द नेक्स्ट इज, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ, आई बेग योर पार्डन फॉर एनी मिस्टेक कमिटेड बाय मी। देखिए यहाँ पे बहुत आसानी से लिखा गया, आई बेग योर पार्डन फॉर एनी मिस्टेक, कोई भी मिस्टेक है, एनी के लिए कोई भी मिस्टेक, कमिटेड बाय मी, मेरे द्वारा किया गया, इसको याद नहीं करना, बस देखना है कैसे सेंटेंस में वर्ड्स को कैसे यूज किया गया है, ठीक है, चीजें कैसे यूज किया गया है। फिर धीरे धीरे जब क्लासेस आप करिएगा, जब टेंस बताएंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में बोलिएगा, फिर धीरे धीरे करके आपका क्लियर हो जाएगा। अब है, मुझे हार्दिक अफसोस है, आई एम रियली सॉरी, क्षमा करें मैं आपका मतलब नहीं समझ सकी, एक्सक्यूज मी, आई कुड नॉट फॉलो यू, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज टू यू विथ फोल्डेड हैंड्स, है ना, मैं हाथ से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, कैसे बोलिएगा, आई अपोलोजाइज टू यू विथ फोल्डेड हैंड्स, कृपया बुरा ना माने, काइंडली डोंट माइंड फील इट, है ना, मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग, ये वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको बस टंग पे लाइएगा, आई वॉज जस्ट जोकिंग, जैसे कभी कुछ बोल दिए किसी को बुरा ना लगे, है ना, तो बोलते आई वॉज जस्ट जोकिंग, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ठीक है, काइंडली डोंट माइंड, है ना, ये हो गया, मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट जोकिंग, बीच में टोकने के लिए मुझे क्षमा करें, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर माई इंटरप्शन, मुझे अफसोस है कि आपको मेरी वजह से इतनी देर तक इंतजार करना, आई एम सॉरी टू हैव केप्ट यू वेटिंग सो लॉन्ग, मेरी ओर से क्षमा मांग लीजिए, प्लीज अपोलाइज ऑन माई बिहाफ, मेरी ओर से प्लीज अपोलोजाइज ऑन माई बिहाफ, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है, देर इज नथिंग टू अपोलोजाइज फॉर, ठीक है, आप चिंता न करें, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, डोंट वरी, नो हार्म हैज बीन डन टू मी, इसमें आपका कोई दोष नहीं, यू आर नॉट टू ब्लेम फॉर दिस, ऐसा तो होना ही था, दिस वॉज टू बी। तो देखिए कि कैसे यहाँ पे हम छोटी छोटी चीजों को देखिए कि विश करने के लिए, और छोटा सा ही चीज है लेकिन आपको एक पार्टिकुलर ढंग से आना चाहिए कि कोई चीज आप विश कर रहे हैं तो किस तरीके से करिएगा, छोटी चीजों को किस, कोई चीज विश करना है या कोई चीज माफी मांगना है ना, तो अच्छी चीजों के लिए भी देखिए, किसी को संतावना देना है, सहानुभूति देना है, तो वहां पे कैसे बात करेंगे, है ना। अब किसी को विश्वास देना है, प्रोत्साहन देना है, वहां पे कैसे करेंगे, चिंता न करो, हम तुम्हारी मदद, डोंट वरी, वी शैल हेल्प यू, बोलते हैं डोंट वरी आई एम विथ यू, किसी को बोलते हैं ना डोंट वरी आई एम विथ यू, तो डोंट वरी वी शैल हेल्प यू, तुम इतने परेशान क्यों होते हो, व्हाई डू यू वरी सो मच, है ना, क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं, डू यू नॉट हैव फेथ इन गॉड, है ना, क्या तुम्हें भगवान पर भरोसा नहीं, डू यू नॉट हैव फेथ इन गॉड, फिक्र की कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग टू वरी, देयर इज नथिंग टू वरी, फिक्र की कोई बात नहीं, डरो मत, डोंट फियर, डोंट बी अफेयर, तुम हिचकिचाते हो क्यों, व्हाई डू यू हेजिटेट, कोई हर्ज नहीं, देयर इज नो हार्म, घबरा मत, डोंट बी नर्वस, मेरी चिंता न करो, डोंट वरी अबाउट मी, डोंट वरी अबाउट मी, इसमें डरने की कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग टू फियर इट इन इट,
देर इज नथिंग टू फियर इन इट। तो देख रहे हैं, और कोई बात हो तो मुझे बताओ, टेल मी इफ देर इज एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स का यूज बहुत बार हम ये लोग करते हैं, जैसे कोई और बात हो, एनीथिंग एल्स, दैट्स इट, है ना, दैट्स इट, एनीथिंग एल्स। जैसे आपको पूछना है एनीथिंग एल्स, कुछ और बोलना है ना, कोई बात कर रहा है, कोई कन्वर्सेशन चल रहा है, वहां पे आपको पूछना है एनीथिंग एल्स, ठीक है। द नेक्स्ट, और कोई बात हो तो मुझे बताओ, तो हो गया मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने बहुत बड़ा काम किया, यू हैव डन ए ग्रेट जॉब। ऐसे ही आगे बढ़ते, कीप गोइंग फॉरवर्ड लाइक दिस। आप बिना बात के ही परेशान हो रहे, यू आर वरिंग फॉर नथिंग। मेरी चिंता न करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम क्वाइट वेल। और कोई बात, एनीथिंग एल्स। देखिए एनीथिंग एल्स, जैसे आप बात कर रहे हैं ना बार बार, जैसे एनीथिंग एल्स, आप कोई खाना खा रहे हो, वहां पे भी पूछ रहे हैं एनीथिंग एल्स, है ना, एनीथिंग एल्स। और कोई बात है तो बोलिए, कोई बात है, कोई खाना खा रहा है, ठीक है, वहां पे कोई बात चल रहा है या किसी भी तरह का टॉक चल रहा है, तो एनीथिंग एल्स, कोई और बात है। कहो बी फ्रैंक, अब भी, अब फिर कभी निराश ना हो, नेवर भी डिस हर्टेंड अगेन, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का क्लास। बहुत जल्द 90 डेज वाले क्लास में जुड़ने वाले हैं। थोड़ा सा हम बिजी है, इस वजह से क्लास रूम नहीं हो पा रहा है, लेकिन तब तक के लिए ये छोटे छोटे चीजों को भी हमको कराना ही है। तब तक जितना ही टाइम मिल रहा है, तो छोटे छोटे चीजों को भी करिए और इससे बोलने का सीखिए। कम से कम ये सब बेसिक चीज है। जब किसी को सलाह दे रहे, किसी से संतावना दे रहे, किसी को विश करे, तो ये सब चीज आप व्हाट्सएप यूज करें, फेसबुक, तो ये सब नॉर्मल चीज है जो चैटिंग वगैरह में भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये मेरा आज का क्लास, आपको मेरा क्लास कैसा लगा तो बताइएगा। थैंक यू, और अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और बहुत जल्द हम फिर 90 डेज वाले क्लास में बोर्ड पे आके आप लोग को बताने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।